बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ जमात इस्लामी के मंशूर पर वीलॉग करेंगे। ये वीलॉग मैंने जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर और मंशूर कमेटी के चेयरमैन फरीद पराचा से एक मुलाकात के बाद तैयार किए। फरीद पराचा साहब पाकिस्तान के उन सियासतदानों में हैं जिन्होंने कौमी असम्बली में उम्दा किरदार अदा किया, तारीखी किरदार अदा किया। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के दरमियान फासले बढ़ने से लियाकत बलोच, सुलेमान भट्ट, फरीद पराचा जैसी बड़ी शख्सियात पार्लियामेंट में न पहुंच सकी, लेकिन अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और मंशूर को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनसे साथ चीदा अखबार नवीसों की एक मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने अपना मंशूर बताया। नाज़रीन कराम, कबल इसका आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, फरीद पराचा साहब का ये सोच जो है कि मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, मैं भी इसका भी हामी हूँ कि ये वोटें डाली जाती हैं, थोड़ी थोड़ी अगर वोटें हों तो एक जमात की नुमाइंदगी बनती है जब वो इकट्ठी हो जाएं, लेकिन उनकी जगह ऐसे लोग जीत जाते हैं कि जो सब लोगों को जो वोट डलते हैं उसमें ख्वाह उनको निस्ब से भी कम वोट डले हों लेकिन उसको कामयाब करार दे दिया जाता है। और दुनिया में 107 मुल्कों में ये सिस्टम राइज है। और फरीद पराचा साहब का ये कहना है कि अगर मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी हो जाए तो एक तो हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, एक तो ये होगा कि पार्टी की अहल क़यादत सामने आएगी, और इसके अलावा ये भी होगा कि जिस आदमी को लोग वोट देना, जिस जमात के मंशूर को लोग वोट देना चाहते हैं उसके नुमाइंदों को लोग वोट देंगे। उन्होंने बताया कि इंतखाबी जो मंशूर है उसकी मेन जो अहम निकात है उसमें यह है कि कुरान और सुन्नत की बालादस्ती, आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और तरक्की, खुशहाल सूबे और खुशहाल माशरा, ख्वातीन को इस्लामी हदूद में तालीम और तरक्की के तमाम मौके फराहम करना, आलमी मालियाती इदारों के दबाव से आज़ाद गैर सूदी मजबूत मईशत, इंसाफ, अमन, रोजगार, तालीम, इलाज और छत सब के लिए, कौमी सलामती, मजबूत दफा और आज़ाद पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, ये है अहम निकात। तो जमात इस्लामी कहती है कि दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम की जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और नामूस रसालत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पार्लियामेंट के जरिए गैर इस्लामी क़वानीन मनसूख किए जाएंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की असर नो तश्कील की जाएगी। दस्तूर पाकिस्तान और वफाकी शरई अदालत के फैसलों के मुताबिक सूदी निज़ाम मईशत का मुकम्मल खात्मा करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। यानी आप ये देखें, जुम्मत और मुबारक की हफ्तावार छुट्टी बहाल करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने ये बात भी कही है, सादा जोर इस बात पर दिया है कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम किस तरह ख़त्म किया जाए। फिर खुशहाल पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कि मजबूत पार्लियामान होनी चाहिए, इस्लाम, आइन, जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट को बालादस्त बनाया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहत करना भी चाहती है जमात इस्लामी। उनका कहना यह है कि आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहत की जाएंगी। आइनी इस्लाहत के बारे में बात की है जमात इस्लामी ने। उर्दू को सरकारी ज़ुबान और बुनियादी तालीम का जरिया बनाया जाएगा। ये पाकिस्तान में जो 3 निज़ाम चल रहे हैं, 4,
इसको ख़त्म करके वो एक निज़ाम चाहते हैं। और ये एक अच्छा फैसला है और अच्छी उनकी सोच भी है। जमात इस्लामी ने यह भी कहा है कि आइन के मुताबिक गुलाम इम्तियाज बेलाग एहतसाब के लिए मौसर एहतसाबी निज़ाम कायम किया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बनाने के बजाय आला अदलिया के मतहत किया जाएगा। पार्लियामेंट में बैरूनी दबाव पर होने वाली कानून साजी पर नजरसानी की जाएगी। इस तरह बल्दियाती इंतखाबात के बारे में भी मंशूर में शामिल किया गया है कि किस तरह आज़ाद मीडिया जमात इस्लामी के मंशूर का अहम जुज़्व है। उसमें कहा गया है कि मीडिया और किसी भी शहरी की मालूमात अगर सही को यकीनी बनाया जाएगा। मीडिया को नाजायज हुकूमती और गैर हुकूमती दबाव से आज़ाद रखने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। कौमी सलामती से मुतल्लिक हसास मामलात के हवाले से सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाएगा। मीडिया को इस्लामी तहजीब और सकावत का नंबरदार बनाने की तरगीब दी जाएगी। बुनियादी इक़दाम ये भी हैं मजबूत मईशत और गवर्नेंस के बारे में। सियासी जमातें, माहिरीन मईशियात और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मिसाक मईशत तैयार किया जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मिसाक मईशत पे बाकी जमातें भी बात करती रही हैं और ये चाहिए कि सब जमातों को इस मसले पर एक दूसरे से तामन करना चाहिए। पाकिस्तान का तवील मयाद माशी मनसूबा पाकिस्तान विजन 2050 तैयार किया जाएगा। ये एक ऐसी बात है, अभी लोग बात करेंगे तो कहेंगे ये मजाक है कि इन्होंने इक़्तिदार में तो आना नहीं तो क्यों है। उन्होंने एक आइडिया पेश कर दिया है। आइंदा आने वाली जो भी हुकूमत हो वो एक पाकिस्तान विजन 2050 तैयार करे। इस तरह सूदी मईशत और सूदी बिनकारी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इस तरह नाजायज मुनाफाखोर माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ का खात्मा किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट पर नजरसानी करके गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान को पार्लियामेंट और हुकूमत के सामने जवाबदेह बनाया जाएगा। ये जो इमरान खान के ज़माने में पार्लियामेंट को गवर्नर को इतना बाख्तियार बना दिया कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के सामने वो जवाबदेही नहीं था, तो ये इसकी तब्दीली की जाएगी। कौमी आमदनों व टैक्स में इजाफा किया जाएगा। ये वफाक और सूबों में टैक्स असलाहत मुतारफ करवाई जाएंगी। जनरल सेल्स टैक्स को 5% से कम किया जाएगा। इसी तरह टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करके टैक्सों की शरह में कमी की जाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी एक बड़ा फैसला है, बड़ी एक मंशूर का अहम नुकता है कि गैर तरक्याती अखराजात में 30% कमी की जाएगी। कर्जों से निजात, तमाम अंदरूनी और बैरूनी कर्जों को बतदरीज खत्म किया जाएगा और खुद नसारी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। ये बातें तो जमात इस्लामी कर सकती है और जमात इस्लामी के मंशूर में वही चीज़ें शामिल की गई हैं जो काबिल अमल हैं और काबिल कबूल भी हैं। फ़रोग़ बरामदात, ये बरामदात का मसला तो पाकिस्तान को दरपेश ही है कि जब तक बरामदात में इजाफा नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकता। हर अहम सनत को 25% एक्सपोर्ट करने का कानूनी तौर पर पाबंद किया जाएगा। बरामदात में इजाफे को फ़रोग़ दिया जाएगा और गैर ज़रूरी बरामदात का खात्मा किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स को खुसूसी कौमी एजाज़ात से नवाजा जाएगा। ये अहम तजावीज़ हैं। इस तरह सनतों को फ़रोग़ देना का एक अहम फैसला किया गया है। इसमें तजावीज़ पेश की हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल व मीडियम इंडस्ट्रीज को फ़रोग़ देने के लिए मराद का खुसूसी पैकेज तैयार किया जाएगा। दरामद किए जाने वाले खाम माल को मुल्क के अंदर ही बनाने वाली इंडस्ट्री को 10 साल के लिए खुसूसी टैक्स मुराद दी जाएंगी। इस तरह मुलाजमत की बजाय ज़ाती कारोबार चलाने की तरगीब दी जाएगी और छोटा कारोबार माशी वार मुहिम की शुरू की जाएगी। इसी तरह तवानाई के मुतबादल ज़राए हैं वो इख्तियार किए जाएंगे। बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों IPP से साथ महंगे मायदों पर नजरसानी की जाएगी। पाकिस्तान की अवाम को लूट कर खा गई है ये IPPs।
ये वाकई एक अहम तजवीज़ है मंशूर में। बेहतरीन माली नज़्म ज़ब्त से कर्ज़ों, गर्दिशी कर्ज़ों और लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा। दरामदी ईंधन के बजाय कुदरती और काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, इसमें सियाहत और माहौलियात के बारे में भी मंशूर में रखा गया है। सफाई और शजरकारी के कल्चर को आम किया जाएगा। होटल इंडस्ट्री को टैक्स मराहत दी जाएंगी। सियाती मकामात पर मौजूदा मकामी आबादियों और मकीनों की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी की जाएगी। नाज़रीन कराम, एहतसाब सबका ये अहम नुकता है। सख्त कानून पर मुश्तमिल एहतसाबी निज़ाम तश्कील दिया जाएगा ताकि रिश्वत, कमीशन और किकबैक्स समेत हर किस्म की बदनवानी का खात्मा किया जा सके। लूटी हुई कौमी दौलत को कौमी खजाने में वापस लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, इंसाफ सब के लिए ये नारा है जमात इस्लामी का। अदालती फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे और कोई अदालत कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला नहीं दे सकी। अमन सब के लिए, पास पुलिस स्टेशन को खौफ के बजाय तहफ़्फ़ुज़ का इस्तारा बनाया जाएगा। तालीम सब के लिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और अगर इसमें अमल दरामद हो तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के आम गरीब आदमी के लिए तरक्की का वास्ता बनेगा। सेहत सब के लिए, तमाम अस्पतालों में 24 घंटे आउटडोर इलाज और मुफ्त एमरजेंसी मुहैया की जाएगी। नाज़रीन कराम, छत सब के लिए, जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान का नारा पीपल्स पार्टी लगाया था, ये उन्होंने कहा कि नहीं, छत सब के लिए। बेआबाद ज़मीनों को आबाद करने की शर्त पर मुस्तहिक अफराद में ज़मीनें तकसीम की जाएंगी। रोज़गार सब के लिए, वाकई सूबाई और मकामी हुकूमत में सरकारी मुलाजमत पर पाबंदी ख़त्म करके मेरिट पर खाली सामियाँ पुर की जाएंगी। सस्ती खुराक फराहम की जाए सबको। खुशहाल होंगे सूबे, खुशहाल होगा बलूचिस्तान। सबसे ज़्यादा उसका जिक्र किया गया है बलूचिस्तान का भी, कि बलूचिस्तान में खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा होगा, खुशहाल सिंध होगा। नाज़रीन कराम, खुशहाल पंजाब होगा, खुशहाल आज़ाद और जम्मू कश्मीर होगा। मैं ये समझता हूँ कि बड़े अहम निकात हैं इसमें खुशहाल और महफूज औरत, ये भी एक माशरे का बड़ा अहम अंसर है। इसमें भी उन्होंने बड़ा जिक्र किया है। खुशहाल नौजवान, खेलों का फ़रोग और फ़नून, महफूज खुशहाल बच्चे, ये भी जमात इस्लामी के प्रोग्राम में शामिल है। खुशहाल किसान, ज़री और देही तरक्की, खुशहाल समुंदर पार पाकिस्तान। यानी आप ये कह लें कि जमात इस्लामी का जैसे खुशहाल मजदूर, जमात इस्लामी के जो मंशूर हैं और डिजिटल पाकिस्तान भी बनाने की बातें उसमें हैं। जमात इस्लामी के मंशूर की सबसे अहम बात जो है वो यही है कि खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। शुक्रिया।